जंगल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आओ कीचड़ भरे जंगल में सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। ये है हमारे डॉक्टर रवि कुमार और ये जतिन चौहान, और आज हम जो है बहुत सारे सांपों को जंगल में रिलीज़ करने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सांप हैं। सबसे पहले नॉन पॉइजनस सांप जो है उनको छोड़ेंगे। देखिए ये बहुत ही सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप है। अक्सर इसको आप लोगों ने नालियों में, नालों में, पोखरों में, तालाबों में देखा होगा। और ये देखो बहुत हमलावर भी होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नॉन वेनमस है। बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन काटने में बहुत एक्सपर्ट है। ये जब किसी को काटता है तो ये मांस निकाल लेता है, बहुत तेज़ी से काटता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है एकदम। तो अगर ये सांप आपको नालियों में, नालों में, पोखरों में दिखे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो नालियों में आप लोग कूड़ा करकट जो छोड़ रहे हैं उसमें मेंढक पैदा हो रहे हैं, तो उनको खाने के लिए बेचारे जो है प्रकृति में अपना योगदान देते हैं। और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तालाबों में आप देख रहे हैं, पोखर हैं, तालाब तो बचे ही नहीं है, पोखर हैं। तो पोखरों में जो गंदगी है उसको छोटे छोटे जीव खाते हैं, और उसको जो है फिर मेंढक खाते हैं, मेंढकों को फिर ये खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस जल को शुद्ध करने का भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको मारे ना। और अगर नाली में कोई सांप डोल रहा है तो उसको डोलने दें, उससे क्या नुकसान है। बहुत सारे लोग नाली में सांप निकल आता है तो फ़ोन करते हैं, भैया नाली में सांप है या पोखर में सांप है। तो भैया पोखर में, नाली में तो सांप रहेंगे ही। अगर नाली में सांप ना होंगे, पोखर में ना होंगे, तो वो मेंढक कूद कूद के आपके घरों में आ जाएंगे। तो इनको घूमने दें। बाकी अगर घरों में आ जाता है तो आप फ़ोन करें। ठीक है, इसको हम रिलीज कर लेते हैं। देखिए ये कोबरा की भी नकल करता है। ये ऊपर उठ के फन, लोग कहते हैं कि फन फैला के खड़ा हुआ है सांप। तो ये ऐसे ही चौड़ा कर लेता है अपने मुंह को, तो ऐसे लगता है जैसे फन फैला रहा है, जबकि इसका फन नहीं होता। कोबरा के अलावा किसी का फन नहीं होता। तो ये देखिए अपना सुरक्षित वातावरण में छोड़ दिया इसको हमने। और ये दिखाओ उसको। ये सांप है, ये रेड स्नैक है। देखिए इस सांप को लगभग सभी लोग जानते हैं। ये रेड स्नैक है, जिसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, कहीं धामन बोलते हैं। तो इसका जो धामन है, धामन का मतलब है दौड़ने वाला, ज़्यादा दौड़ने वाला। तो ये सबसे ताकतवर सांप होता है, क्योंकि इसकी लंबाई हमारे यहाँ 3 मीटर के आसपास हो जाती है। तो इसको धामन बोलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से दौड़ता है। घोड़ा पछाड़ भी इसीलिए बोलते हैं कि घोड़ा भी दौड़ने का काम करता है, और ये भी बहुत तेज़ी से दौड़ता है, इसलिए इसको घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं। बाकी इसका जो नाम है रेड स्नैक है, चूहे खाने वाला सांप। सबसे ज़्यादा चूहों को यही खाता है। और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। और लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं समाज में कि इसकी पूंछ में डंक होता है और ये पूंछ से डंक मार देता है, पूंछ लग जाए तो सड़ने लगता है, गलने लगता है। इसकी पूंछ में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत सुंदर पूंछ है। देखिए इसकी पूंछ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डंक मार देता है। ये सब फालतू की अफवाह हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है पूंछ में, किसी सांप के पूंछ में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये इतना सीधा होता है, काटना जानता ही नहीं, काटता ही नहीं है। शायद ही दबने के बाद भी ये काटे, और लोग इसको देखते ही मार देते हैं। तो भैया ऐसा ना करें। ये बिल्कुल नॉन पॉइजनस सांप है, बिल्कुल जहरीला नहीं है। और देखो कितना प्यारा है। इसके कितना भी हम छेड़छाड़ करते हैं तब भी नहीं काटता ये। तो इसको हम रिलीज कर रहे हैं। देखिए कितनी तेज दौड़ता है ये। देखिए क्या, देखिए ये है बिस्कोपड़ा। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। देखिए
ये बहुत ही प्यारा जीव है, देखिए। बस अब ये भागने को आतुर है जंगल देख के। इसको ऐसे लग रहा है कि कैसे भी मैं छूटूं और जंगल में भाग जाऊं। तो देखिए, सभी को अपना जीवन प्रिय होता है। जब इनको हम 1-2 दिन कैद में रख लेते हैं, ले आते हैं, तो ये भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं जल्दी से जल्दी इनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दें। कभी कभार 1-2 दिन लग भी जाता है। तो क्योंकि इन्हें गांव के शहरों के आसपास वहाँ नहीं छोड़ सकते जहाँ से इनको हमने पकड़ा है, तो इनको दूर ही आना पड़ता है छोड़ने के लिए जंगल में, घने जंगल में, जिससे कि आदमी के साथ फिर इनकी दोबारा मुठभेड़ ना हो और आदमी को भी इनसे कोई नुकसान ना हो। वैसे तो इनसे आदमी को कोई नुकसान है ही नहीं। इसी चीज़ को हम बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि भैया ये जीव जो है पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आदमी के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर खतरा होता इनसे तो हम ऐसे ना पकड़ रहे होते इनको। तो ये लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि काटते ही ये अगर आदमी को काट ले तो तुरंत आदमी मर जाता है। और ये एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की बात है ये। इसके बारे में इतना अंधविश्वास है पूरे भारत में, और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि इसके ऐसा है कि ये काटने से तुरंत आदमी मर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात और है कि लोग ये कहते हैं कि इसके काटने के बाद पेशाब कर लें अपने ऊपर, तो ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो देखिए, पेशाब करने का जो मामला है ये सब फालतू की बातें हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उस समय, क्योंकि उस समय आज से 50, 60, 70 साल पहले ना डिटॉल था, ना सेवलॉन था, ना साबुन था। लोग ऐसे ही नहाते थे पोखरों में, तालाबों में, कुओं में, शुद्ध पानी होता था। उन्हें ज़्यादा साबुन वाबुन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो तब उन्होंने कहा होगा कि भैया, क्योंकि खेती किसानी में ही ज़्यादा आदमी रहता था, तो उन्हीं के संपर्क में जीव भी ज़्यादा थे, जंगल ज़्यादा थे। तो वैसे तो ये काटता नहीं है, लेकिन कभी काट ले तो इसकी लार में थोड़ा सा बैक्टीरिया होते हैं, जिससे अगर कोई बड़ी अगर विषक्रिया काट ले तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कोई बिरला ही आदमी मर गया हो एक आध, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर काट ले तो उस जगह पे पेशाब कर लो तुरंत, तो उससे क्या है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। भाई यूरिक एसिड होता है, यूरिन है उसमें, तो उस जगह पे काट लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस समय ना जंगल में ऐसा नहीं था कि पानी हो, या तुरंत हमारे पास ऐसे साधन है कि जाके हम पट्टी करवाए आए। तो उस परिवेश में उन्होंने वो बात कही थी, पेशाब वेशाब करने की, बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा। हाँ, बैक्टीरियल, वो सरफेस एरिया पूरा बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा। यही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही बात। भाई यूरिन का यही उपयोग है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, एसिडिक होगा तो बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा वो सरफेस। बस इतनी सी बात है। हाँ, अगर इलाज ना कराओ तो महीनों में कभी उस पर गंदी संदी मिट्टी लगती रहे, कुछ और इन्फेक्शन फैल जाए, तब कभी महीनों में मर सकता है आदमी। ऐसा नहीं है कि तुरंत तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जहर नहीं होता। ना जहर नहीं है। हम देखिए कटवा देते हैं, देखिए कहाँ काटती भी नहीं है। अगर कटवाना भी चाहो तब भी नहीं काटती है ये। लोग कहते हैं कि काट के भाग जाती है, ऐसा करती है। हम इसके मुंह में दे रहे हैं तब भी नहीं काट रही है। देखिए कहाँ काट रही है, देखिए काटती भी नहीं। इतना प्यारा जीव है ये, इतना प्यारा जीव है। तो भैया, इसको अगर आपके घरों के आसपास घूम रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े जो बारिश के टाइम में पैदा हो जाते हैं, तो उनको ये खा लेते हैं, अपना प्रकृति में अपना योगदान निभा रहे हैं, तो इनको मारे ना। और देखिए कितना प्यारा जीव है, छोड़ते हैं इसको, देखिए देखो कितनी तेज भागती है। इसके पंजे बहुत तीखे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि तेजी से दौड़ सके और इसकी पकड़ जो हाँ, ये वही है। इसको बिस्खापड़ा कह देते हैं, इसी को गो कह देते हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी तो गो हो जाएगी। इसको जो है पहले राजा महाराजा किलों पे चढ़ाई करने के लिए इसी को प्रयोग करते थे। तो इसके पंजों की पकड़ इतनी होती है, देखिए चलिए देखो देखिए, ये है स्पेक्टिकल कोबरा। डॉक्टर नहीं हो, सुनो ये इधर जो डिस्ट्रिक्ट जल्दी दूर से दूर।
ये है देखिए नाग स्पेक्टिकल कोबरा। बहुत ही सुंदर। देखिए कोई भी सांप बिना छेड़े हमला नहीं करता। अब देखिए ये हमारे पास ही बैठे हैं और ये केवल अपना बचाव कर रहे हैं। बाकी अगर हम इनके पास हैं तब भी ये भागने का ही प्रयास करेंगे, न कि किसी आदमी को काटने का प्रयास करेंगे। तो सांपों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर सांप किसी के घर में गलती से घुस आता है और वहाँ दिखाई देता है तो आप या तो किसी रेस्क्यूअर को कॉल करें, आपके आसपास जो भी रेस्क्यू कर रहे हों, और अगर वो ना उपलब्ध हों तो आप किसी लंबी डंडी से या किसी से भी ऐसे ही आप उठा के और उनको घर के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, या बड़ी कोई ड्रम वगैरह लेके उसमें डाल लें और फिर बाहर छोड़ दें। सांपों को मारे ना, ये प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कितने सुंदर सांप हैं। रील बना दो फटाफट इसको काट के। कभी भी करैत को नहीं समझे, मोटे थैले में मत रखना आज के बाद, समझ गए? इसमें रखो तो बिसकपरिया रखना। एयर कंपास होती है उसमें ना, फिर इसमें डॉक्टर साहब ये है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा छोटा सांप है कि यहाँ है कि वहाँ है। हाँ, पतले में स्पर्श होता है, महसूस होता है। अभी इतनी टाइट गांठ है। गिनती कर ली, सब सांप ले आए ना। ये है चुतिया पा। देखिए ये जो सांप है ये है कॉमन करैत। लाओ इसी को, लाओ इसी टोकरी को लाओ। ये है कॉमन करैत और ये रात्रिजड़ सांप है। और जहाँ भी हम जाते हैं एक ही बात को बार बार बोलते हैं, भैया ज़मीन पे मत सो, घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा मत रखो। और महिलाएं क्या करती हैं कि बारिश के मौसम में कंडे ले आती हैं, चार टोकरी, और ला के झीना के नीचे रख लिए, इधर रख लिए, उधर रख लिए। तो ये जो सांप है रात्रिचर सांप है। जब कूड़ा कबाड़ा घर के आसपास पड़ा होता है तो ये उसमें अपना अड्डा बना लेता है। नहीं तो सांप कोई घर में नहीं रहना चाहता, वो तो अपने चूहे वूहे खा के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने घरों में चूहे के बिल हैं उनको बंद नहीं कर रहे हैं, चूहे जगह जगह घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उन्हीं के घर में सांप जो है अपना घर बना लेते हैं। और ये बहुत ही मतलब इतना खतरनाक सांप है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है, बहुत पतला होता है, बहुत छोटे से छोटे होल में घुस जाता है ये। देखिए मैं निकाल देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इनको। देखिए देख रहे हो, ये दोनों सांप हमने अलग अलग से जगह से रेस्क्यू किए। एक सांप तो किचन में बैठा हुआ था आटे के कट्टे में। डॉक्टर साहब आटे के कट्टे में बैठा हुआ था एक सांप जी। तो हम इनको जल्दी रिलीज कर देते हैं। देखिए निकल गया। ठीक है साहब, देखिए हो जा रहा है।
एक कहाँ गया? ये इसी घास में। चल